आज हम भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो इसके पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके इतिहास, नाम बदलने की कहानी और हाँ, इसकी जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और आज की जो जमीनी हकीकत है उसका विश्लेषण करती है। बिल्कुल। तो मिशन सीधा है, समझना कि ये भारत का पहला पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन कैसे बना, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और आजकल वो जो एक फर्क दिख रहा है दावों और असलियत के बीच, वो क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए ये स्टेशन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है। ये भारत में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, खासकर पीपीपी मॉडल पर, उनके लिए एक बहुत अहम केस स्टडी है। केस स्टडी, सही कहा। और यहीं पर वो दिखता है कि मतलब कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी और रोजमर्रा की जो सच्चाई है उसमें कैसे कभी कभी टकराव होता है। तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा दावा, भारत का पहला स्टेशन जिसे पीपीपी मॉडल पर पूरी तरह से नया रूप दिया गया। हाँ। लक्ष्य क्या था? एयरपोर्ट जैसा अनुभव। पर ये पीपीपी मॉडल असल में है क्या? थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगी? हाँ, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें होता क्या है कि सरकारी संपत्ति, जैसे यहाँ ये रेलवे स्टेशन है, उसे बनाने और चलाने के लिए सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी वो मिलकर काम करते हैं। अच्छा। यहाँ भारतीय रेलवे तो मालिक है, लेकिन स्टेशन का जो डेवलपमेंट है, उसका ऑपरेशन, रख रखाव, ये सब 45 साल के लिए एक निजी कंपनी बंसल पाथवेज उसके पास है। 45 साल? ये तो बहुत लंबा समय है, मतलब लगभग आधी सदी। जी। तो सारी जिम्मेदारी रख रखाव की और कमाई की वो डेवलपर की है। रिपोर्ट में जिक्र है कि 100 करोड़ तो सिर्फ आधुनिकीकरण पर लगे और कुल लागत करीब 450 करोड़। हाँ, और इसमें प्राइवेट कंपनी को कमाई के लिए स्टेशन के आसपास काफी जमीन भी मिली है कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, 45 साल के लिए। अच्छा, यही है उनका मुख्य फायदा फिर, जमीन। बिल्कुल, ये लैंड मोनेटाइजेशन मॉडल कहलाता है। मतलब डेवलपर का जो बड़ा मुनाफा है वो शायद स्टेशन की फीस से उतना नहीं जितना इस जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल से होगा, जैसे वहां मॉल बनाना, होटल खोलना। और थ्योरी यही है कि यही मुनाफा उन्हें मोटिवेट करेगा कि स्टेशन को सालों साल एकदम बढ़िया बनाए रखें। लेकिन क्या ये होता है असल में? ये सवाल है। यही तो इस मॉडल का असली इम्तिहान है। क्या जमीन से होने वाला मुनाफा इतना मजबूत है कि वो लंबे समय तक स्टेशन की क्वालिटी बनाए रखें, खासकर जब शुरू का जो तामझाम होता है वो कम हो जाता है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई बिजनेस की बात, लेकिन इस स्टेशन की पहचान सिर्फ पैसों से नहीं है, इसका नाम भी कई बार बदला है। हाँ बिल्कुल। पहले शाहपुर, फिर हबीबगंज हुआ और फिर 2021 में रानी कमलापति। ये नाम बदलना क्या सिर्फ ऐसे ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। देखिए, रानी कमलापति 16वीं सदी की गोंड रानी थी। हाँ, सुना है। तो उनका नाम देना एक तरह से गोंड समुदाय की जो विरासत है उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश थी। अच्छा। और भोपाल का इतिहास जो अब तक ज्यादातर नवाबों के इर्द गिर्द घूमता था, उसे भी एक अलग नजरिया देने का प्रयास। अच्छा, मतलब इतिहास को एक नए ढंग से देखना। हाँ, और फिर एक पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी आया था कि वो भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। हाँ। इससे ये और ज्यादा सिंबॉलिक हो गया। तो ये दिखाता है कि कैसे नाम बदलना सिर्फ नाम बदलना नहीं होता, वो इतिहास को देखने और दिखाने का तरीका भी बदल सकता है। काफी दिलचस्प है ये। तो नाम के पीछे इतनी सारी परतें। अब जरा देखते हैं कि स्टेशन में बदला क्या क्या। डिजाइन, सुविधाएं। सुना है जर्मनी के किसी स्टेशन से प्रेरणा ली है। हाँ, कहा जाता है कि डिजाइन जर्मनी के हिडलबर्ग स्टेशन से प्रेरित है। इसमें यात्रियों के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। एक बहुत बड़ा 36 फुट चौड़ा ओवरब्रिज है। एयर कॉन्कोर्स है जहां 1100 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। अरे 1100 लोग? जी। और सुविधाओं की लिस्ट तो लंबी है। एसी लाउंज है, 24 घंटे चलने वाले फूड कोर्ट, दुकानें, दिव्यांगों के लिए रैंप, लिफ्ट। सुरक्षा का क्या इंतजाम है? सुरक्षा के लिए भी काफी इंतजाम है। 160-170 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। सोलर पैनल लगे हैं, बारिश का पानी बचाने का सिस्टम है। इसे 5 स्टार जीएम रेटिंग भी मिली है। अच्छा, मतलब कागज पर तो सब एकदम बढ़िया है। और कनेक्टिविटी, ट्रेनें वगैरह? कनेक्टिविटी भी अच्छी है। ये देश के सबसे व्यस्त रूट में से एक पर है। झांसी भोपाल इटारसी लाइन, वंदे भारत, शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी यहाँ रुकती हैं। और इसे मल्टी मॉडल हब बनाने की भी बात थी शायद। आईएसबीटी एयरपोर्ट पास में है। हाँ, कोशिश तो यही है, लेकिन यहीं एक दिक्कत आती है। रिपोर्ट बताती है कि शहर की जो लोकल बस सर्विस है वो उतनी अच्छी नहीं है। ओह,
तो फिर लोग स्टेशन पहुंचते कैसे हैं? ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी या फिर कैब ऑटो पे निर्भर है। तो वो जो एक सीमलेस मतलब बिना रुकावट वाला वर्ल्ड क्लास अनुभव होना चाहिए, उसमें ये एक अड़चन है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिक्कत। और यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसके बाद हमने शुरू में कही थी। एक तरफ तो स्टेशन को इतने सारे अवार्ड मिले, ISO सर्टिफिकेट, 5 स्टार जिम रेटिंग, राइट टू ईट कैंपस। हाँ बिल्कुल, खासकर जब उद्घाटन हुआ था तब तो बहुत तारीफ हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ अब जो खबरें आ रही हैं या यात्रियों से बात करें तो कुछ और ही तस्वीर दिखती है। क्या शिकायतें? शिकायतें हैं कि रखरखाव में कमी है, सफाई ठीक से नहीं होती, कभी लिफ्ट काम नहीं करती, कभी एस्केलेटर बंद मिलता है। तो ऐसा लगता है कि वो जो शुरू की चमक दमक थी, जो एयरपोर्ट जैसा माहौल था, वो अब रोजमर्रा के इस्तेमाल में शायद उतना बरकरार नहीं रह पा रहा है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, और सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन? रिपोर्ट में दोनों तरफ उंगली उठ रही है, मैनेजमेंट पर भी और जनता पर भी। मतलब ये कि कहा जा रहा है कि कुछ लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते, गंदगी फैलाते हैं, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट पर भी सवाल हैं कि क्या रखरखाव में ढिलाई हो रही है। अच्छा, तो अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है? सुनने में आया है कि अब वो जुर्माना लगाने और जागरूकता अभियान चलाने के बारे में सोच रहे हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ एक शानदार बिल्डिंग खड़ी कर देना ही काफी नहीं होता, उसको लंबे समय तक वैसा ही बनाए रखना एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, इसमें मैनेजमेंट का रोल तो है ही, पर हम लोगों का जो इस्तेमाल करते हैं उनका व्यवहार और सहयोग भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का, इस डीप ड्राइव का सार क्या निकलता है? रानी कमलापति स्टेशन, हाँ, भारत में रेलवे डेवलपमेंट के PPP मॉडल का एक अहम उदाहरण है जी। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी गहरा है, डिजाइन भी आधुनिक है। लेकिन ये केस स्टडी ये भी साफ करती है कि वर्ल्ड क्लास का टैग लगा लेना एक बात है और उसे रोज की कसौटी पर खरा बनाए रखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही। लंबे समय तक अगर सफलता चाहिए तो लगातार निगरानी, मजबूत मैनेजमेंट और सबसे अहम पब्लिक की भागीदारी और जिम्मेदारी, ये सब चाहिए। अवार्ड्स तो बस शुरुआत बताते हैं, असली परीक्षा तो रोज के ऑपरेशन में है। और यही हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जब हम अरबों रुपए लगाकर इतनी बड़ी चमचमाती परियोजनाएं बनाते हैं तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनका स्तर, उनकी क्वालिटी, उनकी उपयोगिता वो उद्घाटन के कई साल बाद भी वैसे ही बनी रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल सिर्फ इस स्टेशन का नहीं है, बल्कि भारत में बन रहे हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के भविष्य से जुड़ा है।